एक बार की बात है, किसी गांव के पास बहती नदी के किनारे बुद्ध बैठे थे। किनारे पर पत्थरों की भरमार थी, पर छोटी सी वह नदी अपनी तरल धारा के कारण आगे बढ़ती ही जा रही थी। बुद्ध ने विचार किया कि यह छोटी सी नदी अपनी तरलता के कारण कितनों की प्यास बुझाती है, लेकिन भारी भरकम पत्थर एक ही स्थान पर पड़े रहते हैं और दूसरों के मार्ग में बाधक बनते हैं। इस घटना की सीख यह है कि दूसरों के रास्ते में रोड़े अटकाने वाले खुद कभी आगे नहीं बढ़ पाते, परंतु जो दूसरों को सद्भाव और स्नेह देता है वह स्वयं भी आगे बढ़ जाता है। बुद्ध ऐसे ही विचारों में मगन थे कि तभी उन्होंने ग्रामीणों की एक भीड़ को अपनी ओर आते देखा। बड़ा शोर था और लोग किसी युवती के प्रति अपशब्द बोल रहे थे। बुद्ध ने देखा कि लोग एक युवती को घसीट कर ला रहे थे और उसको गाली भी दे रहे थे। भीड़ के नजदीक आने पर बुद्ध ने लोगों से युवती को पीटने और अपशब्द कहने का कारण पूछा, तो लोगों ने कहा कि यह स्त्री बेबिचारी है और हमारे समाज का नियम है कि यदि बेबिचारी स्त्री पकड़ी जाए तो उसे पत्थरों से कुचलकर मार डालना चाहिए। बुद्ध ने युवती की ओर देखा और कहा, भाई, जो तुम चाहते हो वही करो, पर मेरी एक शर्त है कि पत्थर मारने का अधिकारी वही है जिसने कभी व्यभिचार न किया हो और ना ही उसके मन में ऐसे विचार कभी आए हों। इतना कहकर बुद्ध शांत हो गए। अब चारों ओर मौन था। कुछ समय बाद लोगों की भीड़ मन में पश्चाताप का भाव लिए हुए वहां से चली गई। इस घटना से यही सत्य उभरता है कि हम खुद अपने प्रति न्याय कर सकते हैं, दूसरों के प्रति नहीं, क्योंकि हमारी जानकारी दूसरों के विषय में अधूरी होती है। यदि हम किसी के प्रति न्याय करना चाहते हैं तो उसे ऐसा प्यार और स्नेह मिलना चाहिए कि खुद ही अपने दोषों को स्वीकार कर ले और उन्हें पुनः न दोहराने का प्रण ले ले। बुद्ध यह भी कहते थे कि सबसे पहले व्यक्ति को खुद की पहचान करनी चाहिए। दूसरों की बजाय व्यक्ति खुद के बारे में ज़्यादा जानता है। उसका मत था कि बुराई से घृणा करो, बुरे व्यक्ति से नहीं। दोस्तों, बुराई से घृणा होना अनिवार्य है, तभी जीवन सार्थक हो सकता है, किंतु बुराई को घृणा से ही समाप्त किया जाना एक और बुराई को जन्म देता है। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे YouTube चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।